आगे एक उन्वान है, आती है। इस पर 7 बातें, आती है ये लफ्ज़ है, इस पर कुल 7 बातें की जाती हैं। वो ये है कि मोहब्बत, दियानत, कफ़ालत, ये किफ़ायत शारी से दौलत आती है। मोहब्बत, दियानत और किफ़ायत शारी, इन 3 चीज़ों से आदमी के पास दौलत आती है। दूसरे नंबर पर बेअदबी करने से बदनसीबी आती है। जो आदमी बेअदबी ज़्यादा करता है, गुस्ताखी ज़्यादा करता है, वो बदनसीब हो जाता है। तीसरे नंबर पर फजूल खर्ची करने से मुफलसी आती है। फजूल खर्ची ज़्यादा करें तो उससे घर में मुफलसी यानी गरीबी आ जाती है। चौथे नंबर पर है कि बड़ों की सोबत में बैठने से आदमी को अक्ल आती है। बड़े जो दाना, अक्लमंद, तजर्बाकार किस्म के लोग होते हैं, उनके अंदर आप बैठेंगे तो आपके अंदर अक्ल के अंदर इजाफा होगा। पाँचवें नंबर पर है कि गीबत करने और सुनने से आदमी के अंदर बीमारियां आती हैं। बीमारी के अंदर आदमी किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, जो गीबत करता है या गीबत सुनता है। गीबत से अपने आप को बचाना चाहिए, ये बड़ा सख्त गुनाह है और हम ज़्यादा इसमें जो है वो मुलव्वस होते हैं। और ये एक ऐसा गुनाह है कि जिसमें दीनदार लोग भी मुलव्वस होते हैं, जो अपने यानी कि जिनके ऊपर दीन का लेबल लगा होता है ना, वो भी मुलव्वस हो जाते हैं। तो बचना चाहिए। बाद लोग कारगुजारी के नाम पर कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं जो गीबत के ज़मरे में जाती हैं, तो उसको कारगुजारी नहीं कहा जाता, वो गीबत ही होती है। कारगुजारी और चीज़ है, गीबत और चीज़। बहरहाल छठे नंबर पर है कि मुसीबत तकलीफ में सब्र करने और शिकवा न करने से, मुसीबत में के अंदर और तकलीफ के अंदर सब्र करना और उसका शिकवा न करना, इससे राहत और आराम आती है, राहत आती है कि आदमी को राहत मिलती है। जो आदमी सब्र भी करता है, शिकवा किसी से फिर भी नहीं करता। सातवें नंबर पर है कि यतीम, बेवा और वक़्फ़ का माल नाहक खाने वाले के घर में बर्बादी आती है, वो बर्बाद हो जाता है। जो आदमी यतीम का माल खाए, बेवा का माल खाए और वक़्फ़ का माल नाहक खा ले। वक़्फ़ का माल खाने की इजाज़त तो है, लेकिन उस आदमी को है जो इसका हकदार। नाहक वक़्फ़ का माल खाने से घरों के अंदर बर्बादी आती है। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए।